प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्लास में आपको कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका सिद्धांत जो है थ्योरीज है उनके बारे में बताया था और विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं आज उनके बारे में आपको एक परिचय दूंगा, संक्षिप्त परिचय। हम लोग जानते हैं ये बहुत सारे परीक्षा में जीके में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसको आप ध्यान से सुनिए ना। सबसे जो छोटे कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा, जिसकी लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं वो है ऑस्ट्रिच एग। यहाँ आप देख रहा है ये है माइक्रोप्लाज्मा और ये है ऑस्ट्रिच एग। सबसे जो लंबे कोशिका है जिसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका है, ये यहाँ दिखा रहा है आपको, ये तंत्रिका कोशिका है, सबसे लंबे हैं। और बैक्टीरियल सेल्स जो है वो उनकी जो 3 to 5 माइक्रोमीटर उनकी डायमीटर। और ह्यूमन आरबीसी जो है यहाँ दिख रहा है, ह्यूमन आरबीसी है। इस ह्यूमन आरबीसी का जो है ये 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। ये थोड़ा सा चपटे आकार के होते हैं। बैक्टीरिया के आकार आकृति डिफरेंट टाइप्स का है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये हम आपको विभिन्न प्रकार की जो पादप और जंतु कोशिकाओं के बारे में आपको एक परिचय दूंगा, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स जो भी है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हम ये बताना चाहूँगा, जो कोशिका की कार्य आकृति आकार के हिसाब से कोशिका विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे अब यहाँ एक तंत्रिका कोशिका को देख रहा है, ये तंत्रिका कोशिका है। यहाँ एक तंत्रिका कोशिका का आप दिख रहा है यहाँ, और यहाँ आप दिख रहा है मसल्स जो टिश्यूज है इनके बारे में आप यहाँ देख रहा है। ये स्मूथ मसल्स है, स्ट्रैटेड मसल्स है। इसी प्रकार एक शुक्राणु कोशिका भी चित्र यहाँ दिखाया जा रहा है। ये अंडाणु कोशिकाओं की स्ट्रक्चर्स है। और हम यहाँ यदि देखें, कोशिका कभी स्फेरिकल सेप होता है, कभी इलोंगेटेड सेप होता है, कभी क्यूबिटल होते हैं, कभी कॉलमनर होते हैं, कभी थ्रेड लाइक कोशिका होते हैं, और किसी समय कोशिका के इरेगुलर से भी हम इसमें करके देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग जानते हैं एमीबा सेल्स है वो इरेगुलर है। अब हम जो कोशिका है मूलतः ये दो प्रकार की होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गया और यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है आप यहाँ देख रहा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको दिखने को मिल रहा है। ये बैक्टीरिया की सेल्स है, ये उनकी फ्लैजेला व कॉसाप है। अब हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिटेल्स में बात करना चाहूँगा। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता क्या है ना, ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं, मतलब न्यूक्लियर आवरण नहीं मिलेगा यहाँ, और इसमें कोशिकांग पाया जाएगा। ये दिख रहा है ये बैक्टीरिया है जो रॉड सेवेट बैक्टीरिया है, ये स्फेरिकल्स जो बैक्टीरिया ये दिखने को मिल रहा है। और इनके अंदर एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोग हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। तो इनमें देखिए आप साइनोबैक्टीरिया है, ये हरे रंग की दिख रहा है यहाँ। और ये है माइक्रोप्लाज्मा और पीपीएलओ जो है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये है विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्मजीव है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इनके बारे में यहाँ आपको दिखाया गया है। इनके आकार आकृति में ये परिवर्तन होते हैं। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके बारे में परिचय कराऊंगा। ये आप दिख रहा है जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की 4 आकृति है। ये बैसिलस है जो कि रॉड शेपेड स्ट्रक्चर्स है, कॉकस है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है। फिर आप
फिर स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स है। इसके बाद है विब्रियो कॉमा, एक कॉमा जैसा देखो, या कॉमा जैसा, इंग्लिश कॉमा जैसा लग रहा है। और स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम मतलब ये जस्ट कॉइल करके है थोड़ा सा, जो कि हम स्पाइरल शेप है, इसलिए इनका नाम है स्पाइरिलियम। ये 4 इस प्रकार की बैक्टीरिया है जो कि आकार के अनुसार रॉड, स्पेरिकल, कॉमा और स्पाइरल शेप होते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की एक बैक्टीरिया है उनका बारे में बताऊंगा। ये आप देखिए, ये बैक्टीरिया की है, बैक्टीरिया की बाहर की एनवेलप है, और ठीक एनवेलप की नीचे जो है ये क्या है, आप सेल वॉल है, जस्ट इसके नीचे ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ साइटोप्लाज्म है, और ये जो हम दिख रहा है, जो डीएनए दिख रहा है, जो कि न्यूक्लिएट कहते हैं, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर आवरण नहीं पाया जाता है। और ये जो दिख रहा है आप, ये सब राइबोसोम्स है। और ये बाहरी हिस्सा में दिख रहा है पीली है, पीली जो है पीलिन नामक प्रोटीन से बनते हैं, ये इनकी लैंगिक प्रजनन में मदद करते हैं। और ये अंदर से जो निकल रहा है ये आप है विभिन्न, ये आप देख रहे हैं एकदम पूरा मेम्ब्रेन से बन के आ रहा है, ये इनकी सिलिया है। और ये बड़ी सी जो है ये हम दिख रहा है, ये कौसाब है, यहाँ दिख रहा है बैक्टीरिया की सेल, जो कि इनके मूवमेंट में मदद करते हैं। अब हम इनके जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ, तो सेल एनवेलप बाहर की आवरण हो गया, और मेसोजोम्स जो कि आधार देते हैं बैक्टीरिया की, जब रेप्लिकेशन होता है उस समय इनको मदद करते, आधार देते हैं। और क्रोमाटोफोर्स है जो विभिन्न प्रकार की अभिरंजक के कारण जो बैक्टीरिया कलर है उसके लिए उत्तरदायी है। फिर न्यूक्लियर है जो कि न्यूक्लियर आवरण नहीं पाया जाता है, ये फ्लैजेला हो गया, पीली एंड फाइब्री हो गया, और राइबोसोम्स हो गया, और विभिन्न प्रकार के जो और भी कण है वो इनके अंदर पाया जा रहा है। अरे जो हर ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की दिख रहा है, ये है साइटोप्लाज्म है। अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में बैक्टीरियल एनवेलप के बारे में बात करूँगा। ये है प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि एक केमिकली बनते हैं जिसकी ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और जस्ट ग्लाइकोकैलिक्स से बाहरी एनवेलप हो गया, और जो पीले रंग की आप दिख रहा है ये सेल वॉल हो गया, ये पीले रंग की ये सेल वॉल हो गया। और इसके बाद जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हरे रंग की जो दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाद में न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियर दिख रहा है जिसके अंदर इनके डीएनए है, और एक पीली है, हम पहले ही बताए हूँ। तो इस प्रकार की इनकी बाहरी जो आवरण है इसमें 3 भाग है। ग्लाइकोकैलिक्स एकदम बाहरी हिस्सा है, सेल वॉल जो पीले रंग के इसके बाद वाली हिस्सा है, और एकदम अंदर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम थोड़ा सा भी ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में चर्चा करूँगा। ये जो आउटर लेयर है, और इनके जो कंपोजिशन है ये थोड़ा मोटी होती है, और डिफरेंट बैक्टीरिया में अलग अलग वेरी करते हैं, और ये चिकनी लेयर बनाते हैं जो कि लूज होता है, और बाहरी जो हार्ड कवरिंग्स है उसे हम टॉप होते हैं, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। अब हम ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल ये मध्यवर्ती लेयर है जो पीले रंग की दिख रहा है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये पीले रंग की दिख रहा है। और ये क्या होता है ना, बैक्टीरिया को एक आकृति प्रदान करते हैं, एक स्ट्रक्चरली सपोर्ट देते हैं, और बैक्टीरिया को फटने से ये रोकता है। ये इनकी कार्य है सेल वॉल की। ये दिख रहे सेल वॉल, ये जो पीले रंग की है, ये इनकी कार्य है। अब हम इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनके बात करूँगा। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हरे रंग की दिख रहा है, ये इनर लेयर है, और ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब अर्धपारगम्य है, और ये संरचनात्मक दृष्टि से जो यूकैरियोटिक्स जो सेल है इनके साथ बराबर होते हैं। और ये हम जो क्रिश्चियन ग्राम ने जो कि बैक्टीरिया को ये जो 2 प्रकार की ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है, इनकी अभिरंजक लेने की क्षमता है, उनके आधार पर उन्हें 2 भागों में बांटा है।
क्रिश्चियन ग्राम जो स्टेनिंग प्रोसीजर दी, इसलिए नाम है ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम वर्ण लेता है, जो नहीं लेते उसे ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ये आप दिख रहा है क्रिश्चियन ग्राम की, ये फोटो दिख रहा है आप। इन्होंने ही ग्राम स्टेनिंग मेथड्स की डेवलप किया था शुरू में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसके बाहरी आवरण पर जो ग्लाइकोलिपिड व लिपिड के स्तर नहीं होते हैं, वो अभिरंजक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, स्टेनिंग के द्वारा अभिरंजित होते हैं, तो इसलिए हम उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ हम लोग दिख रहा है, ये डायग्राम देखो, ग्राम पॉजिटिव को ये दिख रहा है वायलेट कलर में, ये दिखाया जा रही है ग्राम, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये है, ये है, ये है। और ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब क्या है ना, जो क्रिस्टल जो ग्राम स्टेन से अभिरंजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, उनके अंदर एक लिपिड स्तर है, इसीलिए जब धुलाई होता है, धुलाई के साथ ये वर्ण बाहर जो स्टेन है वो चला जाता है। इसीलिए इनके लिए क्या अल्कोहल से उपचारित किया जाता है, जिससे कि लिपिड स्तर थोड़ा ख़त्म हो जाए। फिर जब वो विरंजित करते हैं तो उनमें स्टेन लेता है, फिर हम लोग उस बैक्टीरिया को देख पाते हैं। ये हुआ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे ना, आपको यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करूँगा।